मैं हरि ओम प्राथमिक अध्यापक केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा संभाग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी पाठ राख की रस्सी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। कौशल लेखन, लक्षित अधिगम बिंदु, वर्तनी की शुद्धता के साथ शब्दों को लिखने की योग्यता, अधिगम का स्वयं के जीवन में उपयोग एवं सृजन शक्ति का विकास। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम पाठ राख की रस्सी पढ़ चुके हैं। यह एक लोक कथा है। आज हम पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। प्रश्न उत्तर करने से पहले पाठ का एक बार सार सुनते हैं। पाठ का सार इस प्रकार है। तिब्बत के 32वें राजा साउनगवसेन गाम्पो के मंत्री का नाम लोनपोगार था। लोनपोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका बेटा ठीक उनके विपरीत था। वह इतना भोला था कि लोनपोगार काफ़ी चिंतित हो उठे। वह चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह होशियार हो। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर शहर जाने को कहा। साथ में उन्होंने हिदायत दी कि वह इन्हें मारे या बेचे नहीं, बल्कि इन्हें 100 जौ के बोरों के साथ वापस लाए। बेटा शहर पहुंच गया। वह बहुत चिंतित था, क्योंकि उसके पास 100 बोरे जौ खरीदने के लिए रुपए नहीं थे। अचानक उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई। जब उसने उसकी चिंता का कारण पूछा तो उसने अपना हाल उससे कह सुनाया। लड़की होशियार थी। उसने भेड़ों के बाल उतारकर बाजार में बेच दिए और उससे मिले रुपयों से 100 बोरे जौ खरीदकर उसे वापस घर भेज दिया। बेटे को लगा कि पिताजी बहुत खुश होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को फिर शहर भेज दिया, उन्हीं भेड़ों के साथ। उन्होंने बेटे से कहा कि भेड़ों के बाल उतारकर बेचना उन्हें कतई पसंद नहीं आया, अतः वह दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन भेड़ों के साथ 100 बोरे जौ अवश्य लाएगा। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर पहुंचा। वह लड़की उसे फिर मिली। उसने फिर अपनी समस्या उसे सुनाई। इस बार लड़की ने भेड़ों के सींग काटकर उन्हें बाजार में बेच दिया। उनसे मिले रुपयों से 100 बोरे जौ खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। बेटे ने खुशी में अपने पिता से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश सुनाया। लड़की एक शर्त पर रस्सी बनाने को तैयार थी। शर्त थी कि उसके पिता उस रस्सी को गले में पहने। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही संभव नहीं, इसलिए लड़की की शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ की रस्सी लेकर उसे पत्थर की सिल पर रखकर जला दिया। रस्सी जलने के बाद उसी के आकार की राख बच गई। लड़की उसे सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने को कहा। लोनपोगार राख की रस्सी देखकर दंग रह गए। लड़की की समझदारी और सूझबूझ से वे काफ़ी प्रभावित हुए और उससे अपने बेटे की शादी करा दिए। प्यारे बच्चों, आपको यह कहानी समझ आई होगी। आइए इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहले बेटा हम ये जानते हैं कि आपकी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी परीक्षा में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अति लघु उत्तरीय जो 1 अंक के होते हैं, दूसरा लघु उत्तरीय जो 2 अंक के होते हैं और तीसरा दीर्घ उत्तरीय जो 5 अंक के होते हैं। सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। बेटा अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर आप या तो एक शब्द में दे सकते हैं या एक वाक्य में दे सकते हैं। आइए प्रश्न 1 करते हैं।
तिब्बत के राजा का क्या नाम था? तिब्बत के राजा का नाम सोनगपसेन गम्पो था। बहुत सुंदर। तिब्बत के राजा का नाम क्या था? सोनगवसेन गाम्पो। प्रश्न 2, वे तिब्बत के कौन से नंबर के राजा थे? वह तिब्बत के 32वें नंबर के राजा थे। बहुत सुंदर, वे 32वें नंबर के राजा थे। प्रश्न 3, इस लोक कथा में मंत्री का क्या नाम था? इस लोक कथा में मंत्री का नाम लोनपोगार था। बहुत सुंदर, मंत्री का क्या नाम था? लोनपोगार। प्रश्न 4, लोनपोगार दूर दूर तक मशहूर किस लिए थे? लोनपोगार अपनी चालाकी के लिए मशहूर थे। बहुत सुंदर जवाब, लेकिन बेटा ये जवाब थोड़ा सा अधूरा है। इसका पूरा जवाब क्या होना चाहिए? लोनपोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। बहुत सुंदर जवाब, बहुत अच्छी कोशिश थी। प्रश्न 5, एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को क्या दिया? एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी। बिल्कुल सुंदर जवाब, 100 भेड़ें दी। प्रश्न 6, लोनपोगार के बेटे की मदद किसने की? लोनपोगार के बेटे की मदद एक लड़की ने की। अति उत्तम। शहर में उसको एक लड़की मिली थी जिसने उसकी मदद की थी। तो उत्तर क्या होगा? लोनपोगार के बेटे की मदद एक लड़की ने की थी। प्रश्न 7, लोनपोगार के बेटे को शहर कितनी बार जाना पड़ा? लोनपोगार के बेटे को शहर 2 बार जाना पड़ा। बहुत सुंदर, 2 बार जाना पड़ा था बेटा शहर। एक बार जब बाल बेचे थे और दूसरी बार जब सींग बेचे थे। तो कुल मिलाकर 2 बार उसे शहर जाना पड़ा था। प्रश्न 8, लोनपोगार ने लड़की की चालाकी देखकर क्या बनाने को कहा? लोनपोगार ने लड़की की चालाकी देखकर उसे एक 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाने को कहा। सही जवाब। प्रश्न 9, लड़की ने 9 हाथ की लंबी रस्सी बनाने के लिए लोनपोगार के सामने क्या शर्त रखी? लड़की ने शर्त रखी वह रस्सी उन्हें अपने गले में पहननी पड़ेगी। बहुत सुंदर जवाब। बच्चों, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न 1, लोनपोगार की चिंता का क्या कारण था? लोनपोगार की चिंता उसके बेटे को लेकर थी। उसका बेटा बहुत भोला था। वह सोचता था कि उसके बाद उसके लड़के का काम कैसे चलेगा। बहुत सुंदर जवाब। प्रश्न 2, एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए क्या कहा? एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुझे घर में नहीं घुसने दूंगा। बहुत सुंदर जवाब, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न 3, लड़की ने लोनपोगार के बेटे की मदद दोनों बार कैसे की? लड़की ने पहली बार में भेड़ों के बाल उतार कर तथा उन्हें बेचकर 100 जौ के बोरे देकर लड़के को घर वापस भेज दिया। दूसरी बार में भेड़ों की सींग काटकर 100 जौ के बोरे खरीदकर पुनः घर वापस भेज दिया। इस प्रकार लड़की ने 2 बार लोनपोगार के बेटे की मदद की। बहुत सुंदर जवाब। प्रश्न 4, आपके अनुसार लोनपोगार ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? लोनपोगार ने सोचा होगा कि शहर में लोग चालाक होते हैं तथा उसके लड़के को वहां रहने और 100 जौ के बोरे खरीदने के लिए अपनी चालाकी का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे वह चालाक और समझदार हो जाएगा। अति उत्तम जवाब। अगला प्रश्न 5, लड़की ने राख की रस्सी कैसे बनाई? लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली तथा उसे एक सिल पर रख कर जला दिया। रस्सी तो जल गई, परंतु रस्सी के आकार की राख बच गई। इस प्रकार उसने राख की रस्सी बनाई। बहुत सुंदर जवाब। अब बेटा चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक के होते हैं। आपको कम से कम उत्तर देने के लिए 5 वाक्य लिखने होंगे तथा ज़्यादा से ज़्यादा 10 वाक्य। प्रश्न 1 को देखते हैं। प्रश्न 1 है, किसी दूध देने वाले पालतू पशु के बारे में 5 वाक्य बताइए। अंतिम प्रश्न, प्रश्न 2, राग की रस्सी एक लोक कथा है, आपको भी ऐसी लोक कथा मालूम होगी, अपने शब्दों में लिखिए। प्यारे बच्चों, राग की रस्सी एक लोक कथा थी। लोक कथा कुछ और नहीं, यह वही कहानियाँ हैं जो हमें दादा दादी नाना नानी सुनाते हैं। आपने भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, तो आपको ऐसी ही कोई कहानी अपने नोटबुक में लिखनी है और वह कहानी अपने टीचर से या अपने मम्मी पापा से चेक करानी है। बेटा, आज हमने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको खुद अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास करना है, कोशिश करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न और उनके उत्तर समझ आए होंगे। धन्यवाद।